हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे राजस्थान सीएम फेलोशिप प्रोग्राम 2024 से इस योजना की पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चाएं हैं वो देखने को मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत आपकी बिना परीक्षा सीधी भर्ती है वो होने वाली है, जिसके सिलेक्शन के बाद आपको लगभग 23,000 तक का वेतन है वो दिया जाने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से अपन इस योजना से संबंधित कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मिनिमम योग्यता है वो आपकी क्या रहने वाली है और साथ में आपको क्या काम है वो करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप इस योजना से है वो लाभ नहीं ले पाओगे और आप इससे वंचित है वो रह जाओगे। इस वक्त मैंने इस योजना से संबंधित यानी ये जो फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है इससे संबंधित पत्रिका के ऑफिशियल साइट के आर्टिकल आपके सामने ओपन कर रखा है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपरी ऊपर पिछली सरकार जो थी कांग्रेस सरकार, उसने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है वो शुरू की गई थी, जिसके बाद नई वर्तमान सरकार यानी जो बीजेपी सरकार आई उनके बाद उनको युवा मित्रों को हटा दिया गया था और उनका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था वो बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इनके द्वारा ये जो शहीद स्मारक जयपुर के अंदर आंदोलन वगैरह है वो भी किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो यानी अभी यहाँ पे सिंपल मैं आपको शुरुआत में समझा दूँ कि जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था वो बंद कर दिया था। अब उनकी स्थान पे जो नई वर्तमान सरकार है ये फेलोशिप प्रोग्राम है वो शुरू करने की तैयारी है वो कर रही है और इन्हीं के आपको लगभग काम है वो उन्हीं के तरह है वो आपको करना पड़ेगा। अब काम क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे आओगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि जो पिछले युवा मित्र थे उनकी योजना बंद करने के बाद भाजपा सरकार मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी है वो कर रही है। इसके तहत प्रतिभावान युवाओं को जोड़ा जाएगा और जो पहले सरकार योजनाओं की स्टडी करवाई जाएगी, यानी जो आपकी वर्तमान में सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनको आपको अच्छे से उन योजनाओं की स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, जैसे इस योजना के तहत कोई स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होता है तो उनको पहले उनको योजना की जानकारी दी जाएगी, उसके बाद उन जनता तक उन योजनाओं के बारे में आपको क्या है पहुंचाना है। बस बीच में आपको एक मध्यस्थता करनी पड़ेगी कि सरकार से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जनता तक आपको पहुँचाना है, जनता को बताना है कि ये योजना है वो किस काम की, किस प्रकार से आप इसका लाभ वगैरह वो ले सकते हो। ठीक है, ये आपका काम है वो रहने वाला है। और इसके बाद इसमें नीचे आओगे तो इसके पिछली सरकार के अंदर जो प्रोग्राम चलाया गया था इस प्रकार का, तो उसके अंदर जो इसकी मिनिमम योग्यता थी वो 12वीं पास थी, लेकिन इस बार इसकी योग्यता वो बढ़ा दी गई है और फर्स्ट डिवीजन के साथ आपकी ग्रेजुएट है वो होनी चाहिए। अधिकतम आयु पिछली जो थी सरकार उसके अंदर 40 साल थी, इस बार इसको 5 साल घटाकर 35 साल है वो कर दिया गया है। और इसके संबंध में अभी यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और बाकी आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर है वो अपडेट करूंगा। देखो यहाँ पे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे स्टार्ट पेड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 18,000 रुपये और आपको 5,000 रुपये अतिरिक्त मिलने वाले हैं। इस प्रकार टोटल आपके 23,000 रुपये हैं वो बनते हैं। उसके बाद आयु सीमा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता विशेष रूप से यहाँ से आप देख लीजिए कि न्यूनतम आपकी ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएट में भी आपके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी 60% आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, अगर 60 से कम है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है वो नहीं रहने वाले। उसके बाद काम क्या करना पड़ेगा, यह होगा काम, यहाँ पे आपको काम देखने को मिल जाएगा। अधिकतम आपको 2 साल के लिए जोड़ा जाएगा, यानी एक प्रकार से 2 साल के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा। ये कोई परमानेंट आपकी जॉब है वो नहीं रहने वाली है। ठीक है, लेकिन 2 साल तक भी आपको अगर 23,000 रुपये मिले तो अच्छी बात है, बेरोजगारी से तो काफ़ी अच्छा है। इसमें शुरुआती 1 साल के बाद ज़रूरत के आधार पे आपको 6 महीने है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 साल 2 साल तो आपको रखा ही जाएगा। उसके बाद ज़रूरत के आधार पे आपको 6 माह से या फिर 3 माह, किस प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी जो है कार्यकाल है वो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, नगर निकाय में आपको जो है आपकी पोस्टिंग है वो दी जा सकती है, पंचायत स्तर पर, जिला मुख्यालय पे या फिर स्तर पे आपकी नियुक्ति है वो की जा सकती है। सरकारी योजनाओं की स्टडी करने के बाद आपको प्रचार प्रसार है वो करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है वो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो ले सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको है इस योजना का प्रचार प्रसार है वो करना होगा और ये सिंपल आपका जो योजना है वो रहने वाली है। अभी इसके संबंध में ये जो योजना है वो सरकार लाने की तैयारी कर रही है। अभी इतनी न्यूज़ है वो सामने आ रही है। जैसे ही इसके संबंध में कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो।